प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का सॉल्वेंसी रेशियो। सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई पूछे जो सॉल्वेंसी क्या होता है तो आप बोलेंगे सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन की समय से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? सॉल्वेंसी। पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है 4 रेशियोज आर यूज्ड अंडर दिस हेड। यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम लोग कितने रेशियो निकालते हैं? 4। कौन कौन सा? डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियो निकालते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है द रिजल्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंसी रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन एक्सेप्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच आर इन टाइम्स। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो रेशियोज हैं उनमें से पहले 3 का रिजल्ट किस में निकलता है? प्रोपोर्शन में, यानी कि अनुपात में। जबकि चौथा जो है कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका रिजल्ट किस में निकलता है? टाइम्स। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं इन सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है और जिसमें बच्चे गलती करते हैं। पहली बात, सॉल्वेंसी क्या है? तो सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन की समय से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी के अंदर हम लोग कितने रेशियो निकालते हैं? 4। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमने बोला इन 4 में से पहले 3 का, यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोपराइटरी रेशियो का रिजल्ट किस में निकलता है? प्रोपोर्शन में, यानी कि अनुपात में। बल्कि चौथा जो है कौन सा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका रिजल्ट किस में निकलता है? टाइम्स। अब हम लोग फॉर्मूला है छोटा छोटा चारों रेशियो का, जिसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और ध्यानपूर्वक उसको याद रखेंगे। पहला है हमारा कौन सा रेशियो? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट या डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। मान लीजिए लॉन्ग टर्म डेब्ट है हमारा 2 लाख और इक्विटी है हमारा 1 लाख, तो रिजल्ट होगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि आंसर को क्या लिखेंगे? 2:1, 2:1। और एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आइडियल यानी कि आदर्श डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या माना जाता है? 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूला को समझने के बाद और आदर्श डेब्ट इक्विटी रेशियो जो कि 2:1 है उसको समझने के बाद हम चलते हैं दूसरे रेशियो की तरफ। दूसरा रेशियो हमारा क्या है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। जैसे मान लीजिए टोटल एसेट्स है 4 लाख और लॉन्ग टर्म डेब्ट है 1 लाख, तो लिखेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि आंसर को लिखेंगे 4:1। तीसरा रेशियो है हमारा प्रोपराइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मान लीजिए शेयर होल्डर्स फंड है हमारा 5 लाख और टोटल एसेट्स है 2 लाख, तो लिखेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी कि 5:2। लास्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। मान लीजिए EBIT है हमारा 1 लाख
और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट है 25,000। यहाँ याद रखना है, मान लीजिए EBIT है हमारा 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट है 25,000, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 यानी कि रिजल्ट किस में निकलेगा, टाइम्स में, तो आंसर को लिखेंगे 4